नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि संभोग केवल शरीर की क्रिया है या आत्मा से जुड़ा हुआ कोई गहरा रहस्य? क्या स्त्री और पुरुष का मिलन केवल वासना है या फिर कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़ा हुआ कोई अदृश्य बंध है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उन गूढ़ रहस्यों की जिन्हें अक्सर लोग पढ़ते तो हैं Understand the unity of all existence as the roots of ancient tree connect स्त्री to संभोग और आत्मा का रहस्य, एक ऐसा सत्य जो हर साधक, हर गृहस्थ और हर आध्यात्मिक जिज्ञासु को जानना चाहिए। इस वीडियो को अंत Listen तक carefully, जरूर children, देखें, as I explain the क्योंकि अंत ancient में हम wisdom of our जानेंगे scriptures. क्यों गलत संभोग आत्मा को बांध देता है और कैसे शुद्ध भाव से किया गया संबंध मोक्ष का मार्ग बन सकता है। भाग 1, गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण महापुराणों में से एक है जिसे भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को उपदेश स्वरूप सुनाया। यह पुराण केवल मृत्यु के बाद की बातें नहीं करता, बल्कि यह बताता है आत्मा कैसे बंधती है, कर्म कैसे बनते हैं, वासना कैसे पुनर्जन्म का कारण बनती है और मनुष्य कैसे मोक्ष पा सकता है। गरुड़ पुराण में स्त्री-पुरुष संबंध को केवल सामाजिक या शारीरिक विषय नहीं माना गया, बल्कि इसे कर्म और आत्मा का द्वार कहा गया है। भाग 2, शास्त्रों में संभोग का वास्तविक अर्थ। आज के समय में संभोग शब्द को केवल भोग और वासना से जोड़ दिया गया है, लेकिन शास्त्रों में संभोग का अर्थ है संयोग। संयोग किसका? पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा का, शिव और शक्ति का, प्रकृति और पुरुष का। गरुड़ पुराण कहता है यत्र भावः तत्र कर्म, यत्र कर्म तत्र बंधनम, अर्थात जहां भाव है वही कर्म बनता है और जहां कर्म है वही आत्मा बंधती है। भाग 3, स्त्री को शास्त्रों में क्यों विशेष माना गया? गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में स्त्री को केवल शरीर नहीं माना गया। स्त्री को कहा गया शक्ति का स्वरूप, सृजन की जननी, कर्म बीज की धारक। गरुड़ पुराण के अनुसार संभोग के समय पुरुष केवल बीज देता है, लेकिन स्त्री उस बीज को धारण करती है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री के साथ किया गया हर संबंध आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। भाग 4, संभोग और आत्मा का संबंध। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि संभोग के समय केवल शरीर नहीं जुड़ते, बल्कि आत्माएं स्पर्श करती हैं। संभोग के क्षण में मन सबसे अधिक खुला होता है, चेतना सबसे असुरक्षित होती है, कर्म बीज सबसे गहराई से understand the unity of all existence यदि उस as समय the roots भाव of ancient tree connect वासना, to लालच, धोखा, अहंकार, तो वही भाव आत्मा के साथ अगले जन्म तक चला जाता है। भाग 5, गलत Listen संभोग से carefully, बनने children, वाले कर्म। as I explain the गरुड़ ancient पुराण wisdom में of our बताया गया है scriptures. कि कुछ प्रकार के संबंध आत्मा को गहरे बंधन में डाल देते हैं। जैसे छल से किया गया संबंध, केवल भोग की भावना से किया गया संबंध, परस्त्री या परपुरुष से संबंध, नशे या अज्ञान की अवस्था में किया गया संबंध। ऐसे संबंधों से उत्पन्न कर्म मनुष्य को मानसिक अशांति, रोग, पारिवारिक कलह और अगले जन्म के दुख देते हैं। भाग 6, स्त्री के भाव का विशेष महत्व। गरुड़ पुराण में एक गूढ़ बात कही गई है। संभोग के समय स्त्री का भाव पुरुष के भाव से अधिक प्रभावी होता है। क्योंकि स्त्री ग्रहण करने वाली शक्ति है,
धारण करने वाली शक्ति है। यदि स्त्री का मन दुखी, भयभीत या अपमानित है, तो उस संबंध से उत्पन्न कर्म कभी शुभ नहीं होता। भाग 7 पवित्र संभोग क्या है? गरुड़ पुराण पवित्र संभोग को नकारता नहीं, बल्कि उसे धर्म का अंग मानता है। पवित्र संभोग वह है जहां प्रेम हो, सम्मान हो, उत्तरदायित्व हो और धर्म की मर्यादा हो। ऐसा संभोग आत्मा को हल्का करता है, मन को शांत करता है और गृहस्थ को साधना का मार्ग देता है। भाग 8 साधकों के लिए विशेष चेतावनी। जो लोग साधना, मंत्र, ध्यान या तप करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण विशेष चेतावनी देता है। गलत संभोग साधना की शक्ति नष्ट कर देता है, कुंडलिनी को अवरुद्ध कर देता है और साधक को भ्रम में डाल देता है। इसीलिए कहा गया, काम यदि नियंत्रित हो तो शक्ति है और यदि अनियंत्रित हो तो पतन। भाग 9 मृत्यु के बाद आत्मा क्या अनुभव करती है? गरुड़ पुराण का सबसे गूढ़ भाग यहाँ आता है। मृत्यु के बाद आत्मा उन सभी संबंधों को याद करती है Understand the जो unity उसने of all केवल existence भोग के लिए किए as थे। the roots of the ancient ऐसी tree आत्माएं connect to बार बार उन्हीं स्मृतियों में उलझती हैं, मोह से मुक्त नहीं हो पाती weekend. और पुनर्जन्म की ओर खींच जाती हैं। भाग 10 मोक्ष का मार्ग क्या है? गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यह नहीं कि संभोग त्याग दो, बल्कि यह है कि संभोग को चेतना से जियो। जब संबंध धर्म से जुड़े हों, करुणा से भरे हों और आत्मा की उन्नति के लिए हों, तो वही संबंध मोक्ष की सीढ़ी बन जाते हैं। मित्रों, स्त्री संभोग कोई पाप नहीं, लेकिन अज्ञान से किया गया संभोग आत्मा का बंधन बन जाता है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जो जीवन को केवल शरीर तक सीमित समझते हैं। क्योंकि सत्य यह है, शरीर क्षणिक है, लेकिन कर्म और आत्मा शाश्वत। हरि ओम।